बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड प्रसारित हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों ने आज का ये एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स, जहां पर आप कुछ ही मिनटों में ये जान लेंगे कि आखिर आज के एपिसोड में क्या कुछ खास रहा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बिग बॉस के घर में हर दिन की शुरुआत बेहद ही धमाकेदार अंदाज में होती है और ऐसी ही शुरुआत रही आज के एपिसोड की भी। सभी घर वालों को जगाने के लिए बिग बॉस ने बजाया एक एनर्जेटिक गाना। इस गाने पर ये सारे घर वाले झूमते हुए, नाचते हुए और गाते हुए नजर आए। इसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है देवोलीना भट्टाचार्य के लिए, जो कि घर की क्वीन है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो घर वालों को इक्वली काम बांटे, लेकिन घर वाले देवोलीना की कोई भी बात सुनने को रेडी नहीं होते हैं। देवोलीना जिसे जो काम बताती है वो इसे करने से इनकार कर देते हैं और साथ ही एक बढ़िया सा एक्सक्यूज भी देते हैं। शेफाली बग्गा देवोलीना को समझाती है कि यार क्यों ड्यूटीज को अलग अलग कर रहे हो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जिसकी जो ड्यूटी है उसे वो करने दो। पारस छाबड़ा कह देते हैं कि अब मैं वो काम करूंगा ही नहीं, मुझे 2 हफ्ते हो गए, मैं नहीं करने वाला। माहिरा कह देती है कि वो सिर्फ टॉयलेट ही साफ करेंगी क्योंकि उनके हाथ और पैर में दर्द है, वो झाड़ू नहीं लगा पाएंगी वो। और देवोलीना इस दौरान सिर्फ घर वालों से यही कहती है कि प्लीज कोई बर्तन साफ कर लो, प्लीज कोई किचन साफ कर लो, प्लीज कोई लिविंग एरिया साफ कर दो। लेकिन देवोलीना के प्लीज का किसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद बिग बॉस सभी घर वालों को इंट्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट टास्क से, जो कि होता है पीबी पैक टास्क, और ये होता है नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के लिए। और इसके लिए घर की फीमेल कंटेस्टेंट्स को 2 टीम्स में डिवाइड किया जाता है, टीम ए और टीम बी। इस टास्क में एक टीम में होती है माहिरा, रश्मि और देवोलीना, और दूसरी टीम में होती है आरती, सना और शेफाली। यहाँ पर लड़कों को दिए जाते हैं कुछ रुपए और लड़कियों के इन दोनों टीम्स के पास होते हैं बैंक लॉकर्स। लड़के अपनी मर्जी से इन लड़कियों को रुपए देंगे और उनके लॉकर में जमा करवाएंगे, और ये टास्क काफी मजेदार हो जाता है। लड़कियाँ सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करती हैं कि वो लड़कों को कन्विंस करे, लेकिन यहाँ पर आसिम रियाज किसी को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आते हैं। शहनाज उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हैं, तो अबू मलिक से जब आसिम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि सना अब तो कह रही है कि वो मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट करेगी, लेकिन उसने बाहर मुझे दिया ब्लैक रिंग, सो आई विल नॉट सपोर्ट हर। आरती सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आती है आसिम से सपोर्ट के लिए पूछने के लिए, तो आसिम कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, मेरा गेम मेरे माइंड में सेट है और ये चेंज नहीं होगा, ये सारे एफर्ट्स बेकार है, तो ट्राई मत करो। तो वही दूसरी तरफ इसी टास्क में शेफाली बग्गा का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो दिल से चाहती हैं कि सिद्धार्थ डे उन्हें सपोर्ट करें, लेकिन सिद्धार्थ डे कहते हैं कि वो दूसरी टीम को रुपए देंगे, वो उन्हें भी देंगे लेकिन दूसरी टीम को भी जरूर देंगे। शेफाली उन्हें कन्विंस करने की कोशिशें करती हैं। पारस कहते हैं कि डे तू ये गेम चेंज करने वाला है। इसके बाद बजर बजता है और गेम की शुरुआत होती है, लेकिन इस गेम के बीच में माहिरा शर्मा पैसे चुराकर भाग जाती हैं, जो कि टास्क का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। और जब वो ले जाकर उस पैसे को लॉकर में जमा करती है तो कुछ पैसे गिर जाते हैं नीचे, तो शेफाली जाकर उन रुपयों को उठा लेती है। तो देवोलीना सीधा शेफाली पर झपटती है और वो पैसे ले जाने के लिए नहीं देती है। तो वहाँ पर रश्मि जो मौजूद होती है वो भी शेफाली को पकड़ लेती है और माहिरा भी अंदर से बाहर की तरफ आ जाती है, और वो तीनों मिलकर शेफाली का हाथ पकड़ लेती हैं। तीनों ही उन्हें जकड़ लेती है और उनसे पैसे छुड़ाने की कोशिश करती है। शेफाली कहती है दिस इज नॉट राइट, यू आर नॉट डूइंग इट गुड, लेकिन वो तीनों उन्हें छोड़ती नहीं है। इसके बाद डंबल्स को लेकर देवोलीना और शेफाली के बीच में हो जाती है हाथापाई। हाँ, हाथापाई। शेफाली कहती है कि देवोलीना मुझे छोड़ दो, वरना मैं ये डंबल तुम्हारे पैर पे गिरा दूंगी, लेकिन देवोलीना होप नहीं छोड़ती है और शेफाली की गर्दन को जकड़ लेती है, और इस तरह से इनके बीच की ये फाइट वाकई फिजिकल हो जाती है, जिसके लिए इन दोनों को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इन दोनों की फाइट के बीच में एक तरफ आरती और रश्मि भी एक दूसरे से झगड़ती हुई नजर आई, वो भी डंबल को लेकर, और परेशानियां तो अब इनके लिए भी खड़ी हो सकती हैं। और इस टास्क में इतने ज्यादा ड्रामे और झगड़े होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा मूड रिफ्रेशमेंट होता है, क्योंकि अब आ जाती है शहनाज। जी हाँ, दरअसल खाने की टेबल पर रश्मि पारस से कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ये कहती है कि मेरे हाथ के बनाए हुए पराठे कच्चे हैं, न जाने इसको किसने ज्ञान दे दिया है। तो शहनाज कहती है कि मैं ऑलरेडी इतनी ज्ञानी हूँ, मुझे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो पारस उन्हें कहते हैं अच्छा ये बात है, तो जरा गूगल की स्पेलिंग बता। तो शहनाज बताती है गूगल की स्पेलिंग GOGLE, और इसके लिए पारस उन्हें स्लो क्लैप्स देते हैं। और अबू मलिक उनसे पूछते हैं आर्किमेडिक्स की स्पेलिंग, और वो भी करेक्ट बताती है। एंड देन शहनाज खुद ही क्वेश्चन पूछती है कि बालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो बताते हैं हेयर, और ढेर
सारे बालों को, उनको भी है। लेकिन यहाँ पर लेखक साहब यानी कि सिद्धार्थ डे कहते हैं कि हैज भी होते हैं। जब हम दो अलग कंट्रीज के लोगों के लिए पीपल्स का यूज करते हैं, तो जब दो अलग अलग लोगों के बाल होते हैं, एनिमल्स के बाल होते हैं, उनको हैज बोलते हैं। तो इस पर आरती कहती है कि हैज जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। और सिद्धार्थ ऐसे ऐसे अपने पक्ष रखते हैं सामने की आरती कहती है कि क्या वाकई में हैज जैसा कोई शब्द होता है। तो फिर पारस छाबड़ा कहते हैं यार ऐसे कैसे हैज हो सकता है। तो फिर शहनाज सिद्धार्थ डे से कहती हैं कि यार अब तुम मुझसे पूछो किसकी अंग्रेजी पूछनी है तुम्हें। तो सिद्धार्थ डे एक सेंटेंस देते हैं कि अगर पारस को किसी के लिए जान देनी होगी तो वो माहिरा होगी। तो इस पर शहनाज कहती हैं इफ अ पारस गोइंग, तो पारस कहते हैं अ पारस। तो फिर यहाँ पर सिद्धार्थ डे कहते हैं द पारस। शहनाज कहती है द कहाँ से आया, तो अपनी अंग्रेजी अपने पास ही रख। लेकिन फिर भी वो सेंटेंस को कंप्लीट करके बताती है पारस इज गोइंग टू डाई। इस पर पारस का रिएक्शन काफी शॉकिंग होता है। शी इज ओनली द गर्ल माहिरा। सभी घर वालों का इस पर हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। और फिर एक और सेंटेंस पूछते हैं सिद्धार्थ डे, और वो होता है अगर पारस को यहाँ पर 5 लड़कियों पे मरना होगा तो वो होंगी रश्मि, आरती, देवोलीना और शेफाली। तो यहाँ पर पारस कहते हैं कि सिद्धार्थ इसका छोड़ कोई करके बता। सिद्धार्थ इसे ट्रांसलेट करते हैं इफ पारस हैज टू डाई फॉर 5 गर्ल्स इन द हाउस ही विल डाई 4। तो यहाँ पर सना कहती है व्हाई 2 टाइम्स डाई, बोर हो गए कुछ नया करो। फिर इसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं ही विल डू इट फॉर। तो पारस कहते हैं ही विल डू इट फॉर या फिर डाई फॉर। और इस तरह से घर वालों का ये अंग्रेजी पर कन्वर्सेशन हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाला होता है। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 16 की हाइलाइट्स। इसी तरह से बिग बॉस के स्टेटस सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।